मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जो 5 अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, ऐसे में मतदान जो है समाप्त हो चुका है और लगातार जो है एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं और इन एग्जिट पोल में बीजेपी को जो है साफ तौर पर प्रचंड जीत मिलती नजर आ रही है। और ऐसे में कहीं ना कहीं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश पर काफी ज्यादा जो है लोगों की निगाहें टिकी हुई थी, क्योंकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऐसा एक था, एक एपिसेंटर था जहां से लगातार जो है किसान आंदोलन, 3 कृषि कानून जो बनाए गए थे, काला कृषि कानून बताकर काफी लंबे वक्त तक वहां पर किसान आंदोलन चला था। और इसे कहा जा रहा था कि किसानों की नाराजगी और किसान आंदोलन का असर जो है वोट बैंक पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा, काफी ज्यादा जो है वोट्स में उतार और चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से वेस्टर्न यूपी की अगर बात करें, फर्स्ट फेज में जिस तरीके से इस वक्त एग्जिट पोल निकल के सामने आए हैं, उसमें बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती नजर आ रही है साफ तौर पर। और ये बड़ा झटका है राकेश टिकैत के लिए, जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इस बार किसानों का मुद्दा जो है, मुद्दा किसानों के मुद्दे की वजह से किसान जो है इस बार बीजेपी को यहां से निकाल देंगे, यहां पर जो है बीजेपी को हार मिलेगी। तो ऐसे में राकेश टिकैत के मुंह पर करारा तमाचा है, बड़ा झटका है उनको, क्योंकि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को प्रचंड बहुमत है, जो प्रचंड जीत जो है मिलती साफ तौर पर नजर आ रही है। और वेस्टर्न यूपी जो है एक एपिसेंटर था, ऐसे में सबकी निगाह उस पर काफी टिकी हुई थी कि किसानों की नाराजगी इतनी ज्यादा है तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है वोट्स में काफी फेरबदल देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पर भी बीजेपी जो है काफी आगे चल रही है, समाजवादी पार्टी से काफी ज्यादा आगे चलती नजर आ रही है और अपना जो नंबर 1 पोजीशन है उन्होंने यहाँ पर भी बरकरार रखा है। बता दें कि फर्स्ट फेज पोल्स के हिसाब से मतलब जो है 58 विधानसभा सीट्स है 11 जिलों के, और ऐसे में इसमें इस बार बीजेपी को 49 सीट्स मिलती नजर आ रही है, जो साफ तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा जो है आंकड़ा है और ऐसे में बड़ी जीत यहाँ पर मिलती सामने आ रही है। वही समाजवादी पार्टी को महज 8 सीटों पर संतुष्ट रहना पड़ेगा, महज 8 सीट। वही बहुजन समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर वो बाकी लोगों के साथ जो है 1 या 2 सीट जो है आगे निकालती हुई आएंगी। वही 2017 की बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 53 सीट्स मिली हुई थी और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी को मिलाकर जिन्होंने जो है 2-2 सीटें जीती थी। तो उस बार भी जो है जो डिफरेंस था सीटों के बीच का जो है काफी ज्यादा था समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और एक बार फिर से 2022 में जिस तरीके से राकेश टिकैत लगातार जो है दावे कर रहे थे, उसके बावजूद इस बार भी जो डिफरेंस है काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि जो फार्मर प्रोटेस्ट है उसका फायदा किसी और पार्टी को मिलता नजर आ रहा है, साफ तौर पर इसमें भी बीजेपी सबसे आगे चल रही है और नंबर 1 पोजीशन बनाते हुए प्रचंड जीत हासिल करती नजर आ रही है। तो ऐसे बता दें कि जब से एग्जिट पोल निकलकर सामने आ रहे हैं, 5 में से 4 राज्यों में साफ तौर पर जो है बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है और जो आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है वो भी काफी ज्यादा डिफरेंस भी जो है काफी ज्यादा सीटों के बीच देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में राकेश टिकैत के लिए तो बड़ा झटका ही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी के भी बयान जो है एग्जिट पोल के बाद निकलकर सामने आया है, जो दिखाता है कि जयंत चौधरी के अंदर कितनी ज्यादा बौखलाहट और कहीं ना कहीं डर भी है, क्योंकि एग्जिट पोल में साफ तौर पर बीजेपी की जो प्रचंड जीत दिखाई दे रही है, उस जीत की लहर से जयंत चौधरी जो है परेशान हो चुके हैं। अब जयंत चौधरी का इस पर बयान आया है। जयंत चौधरी ने कहा है कि एग्जिट पोल से अलग होंगे नतीजे, बनेगी गठबंधन की सरकार, यूपी में डर का माहौल है, जो किसी मतदाता की पसंद के बारे में अगर पूछा जाने पर उसको जवाब को प्रभावित कर सकता है। अगर किसी ने हमें वोट दिया है तो वो डर के मारे बीजेपी कहकर खत्म कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम जब तक नहीं खुल जाती किसी के भी नतीजों का पता नहीं चलेगा। एग्जिट पोल की एक प्रक्रिया होती है, पोलिंग बूथ पर किसी एग्जिट पोल के व्यक्ति को नहीं देखा गया, पता नहीं उन्हें अपना डेटा कहां से मिलता है, यहाँ पर एक नजरिया है और मैं उसे सहमत नहीं हूँ, मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। उन्होंने कहा कि ये एक राय है और मैं इससे सहमत नहीं हूँ। तो उत्साह हमने देखा है, परिवर्तन लाने के लिए एक निश्चय लोगों में था। मुझे लगता है सर्वे के अलग नतीजे होते हैं, गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि जयंत चौधरी का ये जो कहना है कि ये डाटा इन्हें कहाँ से मिलता है, किस तरीके से कहते हैं, तो आपको बता दें कि लगातार हमने भी अपने चैनल पर ये आपको दिखाया है कि कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो बीजेपी को समाजवादी पार्टी से कई पायदान ऊपर रखता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसके बेसिस पर जो है डाटा डराइव किया जाता है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जहां से यह अनुमान लगाया जाता है कि कौन से पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बने। कई सारे मुद्दे जो है निकलकर सामने आए थे, फ्री राशन, लॉ एंड ऑर्डर, वुमेन सेफ्टी, बहुत मुद्दे जो थे, लाभार्थी का एक सेक्शन था जिन्हें काफी ज्यादा फायदा मिला, कई योजनाओं का लाभ लोगों को मिला, किसानों के खाते में पैसे गए, कई सारी चीजें जो है की गई जनता के लिए। और ऐसे में इन 5 सालों में जो कार्य हुआ है, कई सारे राम मंदिर का भी जो आप कहे कि एक भावनात्मक चीज थी, लोगों
आपका इमोशनल जुड़ाव था, ये सारे काम हुए। तो कई सारे फैक्टर थे जो कि इस बार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट साबित हुए, एडवांटेज साबित हुए। और ऐसे में यही सारे मुद्दे थे जिन मुद्दों को देखते हुए ये डाटा जो है ड्राइव किया जाता है, डाटा निकाला जाता है कि आखिर जो जनता है उनका रुझान किस तरफ है, जनता जो है किस तरफ झुकी हुई है, जनता जो है किसे वापस जो है लाना चाहती है। और ये लगातार हमने आपको अपने चैनल्स में भी दिखाया, सभी चैनल्स जो है यही दिखाने कि किस तरीके से कई मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए इस बार 2022 के चुनाव में एक एडवांटेज के तौर पर देखा जा रहा है, उनके लिए ये काफी ज्यादा जो है बेहतर साबित होने वाला है। और इसीलिए जयंत चौधरी जिस तरीके से देख पा रहे हैं कि बीजेपी को एग्जिट पोल में जीत हासिल हो रही है, ऐसे में उन्हें क्लियर जो है जीत जो है प्रचंड जीत हासिल हो रही है, इससे उनके अंदर अब डर का एक संचार हो चुका है। और यही कारण है कि अब जयंत चौधरी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि मुझे नहीं पता कि कहाँ से ये आता है, कहाँ से ये जो डिराइव किया जाता है, डाटा आता है, कहाँ से तरह से मानसिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और बात रही दबाव की, तो अगर दबाव नहीं भी बनाया गया तो जिस तरीके से 7 चरणों में मतदान हुए हैं और लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम रोया गया है, इससे भी यह बात साफ हो गई है कि आखिर दबाव बिना बनाए ही समाजवादी पार्टी शुरुआत से जब पहले चरण की वोटिंग हो रही थी तब से ही काफी ज्यादा दबाव में थी, क्योंकि वो अपनी जीत को लेकर काफी इनसिक्योर है। और यही कारण है कि अब जयंत चौधरी एग्जिट पोल को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और एग्जिट पोल देखने के बाद भी लगातार जो है अपनी तरफ से बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल का भी एग्जिट पोल के बाद बयान सामने आया है। उन्हें कहा कि मुझे आश्चर्य नहीं है, क्योंकि हमने कहा ही था कि एनडीए सरकार यूपी में जो है सत्ता में लौटेगी और एग्जिट पोल भी उसी दिशा में निर्देशित कर रहे हैं। लोगों को हमारी सामाजिक कल्याण योजनाओं से लाभ हुआ है, मतदाताओं ने हमारी योजनाओं से लाभ हुआ है, मतदाता ने हमारी सरकार के सकारात्मक बदलाव महसूस किया है और इसीलिए वो फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी का स्वागत करने वाली है। तो साफ तौर पर अनुप्रिया पटेल का जो है ये बयान निकलकर सामने आया। वहीं आपको बता दें कि निषाद पार्टी के फाउंडर संजय निषाद का भी बयान जो है एग्जिट पोल आने के बाद सामने आया। उन्होंने कहा कि सभी एग्जिट पोल बीजेपी को बढ़त दिखा रहे हैं। यह चुनाव पीएम मोदी और सीएम योगी के विकास और कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। लोगों ने इसे महसूस किया है और बीजेपी को वोट दिया है। हम बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही है और एग्जिट पोल में भी जिस तरीके से एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं, 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी की वापसी नजर आ रही है। खासकर जो उत्तर प्रदेश जो है ये काफी अहमियत रखता है और ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी एक बार फिर से बीजेपी की वापसी साफ तौर पर देखने के लिए मिल रही है। और कहीं ना कहीं अगर फिर से बीजेपी वापसी करती है तो 21 साल बाद ये पहली बार होगा जब एक ही पार्टी दोबारा से दूसरी बार सत्ता में, उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करती नजर आएगी। तो ऐसे में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जिट पोल आने के बाद लगातार जो है बयानबाजी का दौर अब चालू हो चुका है, क्योंकि अब सभी तरह से मतदान जो है कंप्लीट हो चुके हैं, मतदान खत्म हो चुका है, 10 मार्च को रिजल्ट आने वाले हैं। और इस बीच लगातार जो है एग्जिट पोल अपने हिसाब से जो सर्वे किए गए, जो डाटा निकाला गया उस हिसाब से एग्जिट पोल सामने रखे जा रहे हैं और एग्जिट पोल में बीजेपी को जो है किस तरीके से जो प्रचंड जीत देखने के लिए मिल रही है। और यही कारण है कि विपक्षी दल के अंदर अभी से जो है बौखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी को देखकर उनकी जो जीत का दावा जो निकलकर सामने आ रहा है उससे भी उनके अंदर कई सारे सवाल उत्पन्न हो रहे हैं और इन सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे, क्योंकि इन सवालों के जवाब भी सिर्फ और सिर्फ 10 मार्च को ही मिल पाएंगे। और यही कारण है कि लगातार जो है बयानबाजी की जा रही है, लगातार जो है एग्जिट पोल को गलत बताया जा रहा है, एग्जिट पोल को लेकर उनकी तरफ से जो है असहमति दिखाई जा रही है। वही साफ तौर पर बीजेपी को जो लोग हैं वो एग्जिट पोल की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बार फिर से जो है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश समेत और जो 4 राज्य है टोटल, तो वहाँ पर जो है बीजेपी वापस आ रही है, बीजेपी जो है वापसी करने वाली है। तो ऐसे में आपने जाना कि किस तरीके से एग्जिट पोल आने के बाद से जयंत चौधरी का बयान आया है। एग्जिट पोल आने के बाद से जो है राकेश टिकैत को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि वेस्टर्न यूपी से उन्हें काफ़ी उम्मीदें थी राकेश टिकैत को, उनको लगा था कि यहाँ पे काफ़ी वोट का जो हेर फेर देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसा कुछ देखने के लिए अभी एग्जिट पोल के हिसाब से तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती नजर आ रही है। तो साफ तौर पर किसान भी जो है नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी वोट पर उन्होंने नहीं निकाली है और कहीं ना कहीं जो तीनों कृषि कानून वापस लिया है तो सरकार के जो मंशा थी, जो उनके लिए वो करना चाहते थे, उसे भी वो समझ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं राकेश टिकैत के लिए बड़ा झटका, जयंत चौधरी के अंदर बौखलाहट एग्जिट पोल को लेकर, और संजय निषाद और वहीं आपको बता दें कि अपना दल की प्रमुख अनुप्रिया पटेल जो है वो इस एग्जिट पोल से काफी खुश है और उनका कहने का उन्होंने यही कहा है कि हमें पता ही है कि बीजेपी वापस से वापसी कर रही है उत्तर
उत्तर प्रदेश में। अब ऐसे में क्या कुछ होगा ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा, लेकिन अभी के एग्जिट पोल के हिसाब से बीजेपी को प्रचंड जीत मिलती नजर आ रही है। तो ऐसे में आपकी भी जो राय हो, आपको भी अगर लगता हो कि आखिर क्या होने वाला है 10 मार्च को, आपको क्या लगता है किसकी सरकार वापसी करने वाली है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।